स्टूडेंट, वेलकम टू डीकेबी ट्यूटोरियल। डियर स्टूडेंट, अब इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एटम से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे से टर्म्स होते हैं। उन टर्म्स को समझना बहुत जरूरी होता है कि अगर हमको एटम की स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना है। तो सबसे पहला टर्म होता है एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम। कि एटॉमिक नंबर आप सबने याद किया होगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है ना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, इस तरह से आप लोगों ने 20 या 30 या 40 तक एटॉमिक नंबर्स को याद किया हुआ है। लेकिन एटॉमिक नंबर होता क्या है, हमें ये कैसे पता चलेगा? तो ओके, तो हम समझने वाले हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो एटॉमिक नंबर के बारे में एक सिंपल सी बात ध्यान रखिए। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक नंबर। की एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द एटम। एटम के अंदर जितने भी प्रोटॉन के नंबर्स होंगे दैट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। जैसे मैंने बोला एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1। सब लोगों को पता है ना कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। तो इसका मतलब कि हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन है। मैंने बोला एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम इज 2। What does it mean? It means that helium have 2 proton. मैंने बोला एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8। इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन के अंदर 8 प्रोटॉन है। मैंने बोला ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर ऑफ सपोज कैल्शियम इज 20। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20। तो इसका मतलब क्या है कि सर उसके अंदर 20 प्रोटॉन है। मैंने बोला एटॉमिक नंबर ऑफ जिंक इज 30। जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है। तो इसका मतलब क्या है? इट मींस दैट जिंक एटम कंटेन 30 प्रोटॉन। जिंक के अंदर 30 प्रोटॉन है। तो याद रखिए एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। प्रोटॉन को सब लोगों को पता है, पी प्लस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और ये बात आप लोगों के मॉडल्स में भी पढ़ी हुई है। चाहे आपने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा हो, बोर मॉडल पढ़ा हो, चाहे आपने थॉम्पसन मॉडल पढ़ा हो, तीनों ने एक बात कही थी कि एटम के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ओके, लेकिन डेफिनेशन ध्यान रखना। ओके, हम ये भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर आपसे कोई एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन पूछे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक नंबर, तो आप कभी ये मत बोलिएगा कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों नहीं बोलोगे? इसका रीजन हम अभी आपको 2 मिनट में बताते हैं। लेकिन डेफिनेशन सबसे पहले याद करो। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। वो बात अलग है कि सर जितने प्रोटॉन होते हैं एटम के अंदर उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होता है। लेकिन इसका मतलब ये डेफिनेशन में मत लिखाना कि सर एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? हम अभी आपसे डिस्कस भी करते हैं। ओके, तो पहली डेफिनेशन क्लियर हो गई कि सर एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है जेड से। दूसरी डेफिनेशन है मास नंबर। कि मास नंबर क्या होता है? तो जैसे सबने याद किया हुआ है, हाइड्रोजन का मास कितना होता है? एटॉमिक नंबर 1 होता है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, मास 4 होता है। अगर आप कैल्शियम की बात करो तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, मास 40 होता है। क्लोरीन की बात करो तो एटॉमिक नंबर 17 होता है, मास 35 होता है। सोडियम की बात करो तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, मास 23 होता है। तो वो मास नंबर जो होता है तो वो होता क्या है? तो मास नंबर की डेफिनेशन में आप लिखोगे मास नंबर इज इक्वल टू, अगर आपको रदरफोर्ड मॉडल का दूसरा वाला पॉइंट याद है, मैंने आपको रदरफोर्ड मॉडल पढ़ाया हुआ है, उसमें पॉइंट बताया था ऑल द मास ऑफ एटम प्रेजेंट और एग्जिस्टेड इन द न्यूक्लियस। एटम का जितना भी मास है वो किस में प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ बेचारा घूमता ही रहता है। याद है या नहीं याद है? ये बात हमने आपको रदरफोर्ड मॉडल में पढ़ाई हुई है। ऑल द मास ऑफ एटम आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो मास नंबर किसके इक्वल होना चाहिए? न्यूक्लियस में कौन कौन है? न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है। तो मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। ओके, ये हो गई डेफिनेशन किसकी? मास नंबर की। मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन। मास नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है ए से। ठीक है, मास नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? ए से। न्यूट्रॉन को एन से रिप्रेजेंट कर दीजिए, प्रोटॉन के लिए पी लिख दीजिए। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला भी बन गया कि मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ये 2 डेफिनेशन आप लोग ध्यान रखिए कि एटॉमिक नंबर क्या होता है सर? किसी भी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन हैं उन प्रोटॉन के नंबर्स को ही बोला जाता है उसका एटॉमिक नंबर। मास नंबर क्या होता है?
मास नंबर, ऑल द मास ऑफ एटम प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में कौन है, न्यूट्रॉन है एंड प्रोटॉन है। तो सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, राइट। अब कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं हम इन दोनों डेफिनेशन के ऊपर। जैसे हमने कहा क्लोरीन एटम में फाइंड, चलो क्वेश्चन लिख देते हैं, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉमा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन फॉलोइंग स्पेसीज। नीचे आपको कुछ स्पेसीज दी जाएंगी, उसमें आपको क्या पता करना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को पता करके बताना है। सबसे पहले हमने बोला सोडियम के बारे में। सोडियम का आप लोगों को एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए भाई, केमिस्ट्री पढ़नी है तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर आप लोगों को याद हो जाने चाहिए। अब आप लोग 11th स्टैंडर्ड में हो, 9th में भी याद कराए जाते हैं, 10th में भी याद कराए जाते हैं। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11, मास नंबर कितना है, 23। जब एटॉमिक नंबर 11 है तो इसका मतलब प्रोटॉन कितने होंगे, 11 होंगे डेफिनेटली, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, बताया है हमने। अब जब प्रोटॉन 11 है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे भाई, इलेक्ट्रॉन भी कितने होने चाहिए, 11 होने चाहिए, राइट। क्योंकि जितने एटम के अंदर जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन को कैसे निकाला जाएगा, उसके लिए ये वाला फॉर्मूला याद करिए कि मास नंबर इज इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। मास नंबर कितना है, 23, न्यूट्रॉन कितना है पता नहीं है, प्रोटॉन कितना है, 11 है, तो न्यूट्रॉन कितना हो गया यहाँ पर, 12, ठीक है। न्यूट्रॉन कितना आ गया, 12। या फिर एक बार डायरेक्टली याद कर लीजिए, जब भी आपको न्यूट्रॉन के नंबर कैलकुलेट करने हो तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देना डायरेक्टली। जब भी whenever you want to calculate the number of neutron, then just subtract atomic number from mass number directly, then you will get the number of neutron. अब एक स्पीशीज के बारे में और बात कर लेते हैं, Na+ के बारे में। Na+ समझते हो ना, प्लस का मतलब कैटायन, नेगेटिव का मतलब एनायन। आई होप आप लोगों को इतनी बातें पता होंगी। तो प्लस का मतलब एटम के ऊपर प्लस चार्ज कब आता है सर, जब उसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किए होते हैं। एटम के ऊपर माइनस चार्ज कब आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, पता है ना इतना। जब एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो उस पर प्लस चार्ज आ जाता है, जब एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उस पर माइनस चार्ज आता है। तो सोडियम है, एटॉमिक नंबर इसका 11 ही रहेगा और मास नंबर इसका 23 रहेगा। एटॉमिक नंबर और मास नंबर तो चेंज नहीं होंगे ना। बताओ इलेक्ट्रॉन सॉरी एटॉमिक नंबर 11 है तो प्रोटॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन 11 रहेंगे। इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, आप कहोगे सर जितने नंबर इलेक्ट्रॉन के होते हैं या जितने नंबर प्रोटॉन के होते हैं उतने ही नंबर इलेक्ट्रॉन के होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होने चाहिए, 11 होने चाहिए थे, लेकिन प्लस लगा हुआ है। प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो अब इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, 10। बात समझ में आ गई। एक इलेक्ट्रॉन अगर चला गया है तो अब कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 10। न्यूट्रॉन मैंने बताया था अभी आपको, whenever you want to calculate the number of neutron then subtract atomic number from mass number। तो 11 को 23 में से माइनस करेंगे then you will get 12। तो अब मुझे बताओ कि सर Na+ में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। तो क्या आप ये बोल सकते हो कि एटॉमिक नंबर ऑफ Na+ इज 10, ऐसे तो नहीं बोल सकते हो ना। तो इसीलिए हमने कहा प्रोटॉन के नंबर 11 है, प्रोटॉन के नंबर कभी भी कम या ज्यादा नहीं होंगे, चाहे इलेक्ट्रॉन जाए या फिर इलेक्ट्रॉन आए। प्रोटॉन के नंबर एटम में जितने होते हैं उतने ही रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन के नंबर कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर एटम में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, प्रोटॉन जितने हैं उतने ही रहेंगे। अगर ले लिया होगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए ध्यान रखना, कभी भी डेफिनेशन में ये मत लिखना कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी कम भी हो सकते हैं, कभी ज्यादा भी हो सकते हैं। ऑलवेज whenever anyone asks you what is the definition of atomic number, then you will say that sir atomic number is equal to number of proton। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी। एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। आयन के अंदर ऐसा नहीं होता है। अगर एटम है तो न्यूट्रल होगा, तो फिर जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन अगर आयन है तो आयन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल नहीं होंगे। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो समझ जाना एनायन होगा, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से कम है तो समझ जाना कैटायन होगा। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं आप लोगों के लिए। 17Cl35 हमने क्लोरीन एटम लिखा है। क्वेश्चन यही है, आप लोगों को पता करना है इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, प्रोटॉन कितने होंगे और न्यूट्रॉन कितने होंगे। तो याद करो, इसका एटॉमिक नंबर 17 है तो प्रोटॉन कितने होने चाहिए, इसमें प्रोटॉन होने चाहिए सर
17। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए सर? एटम है, कोई चार्ज वगैरह तो है नहीं है, तो जितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होने चाहिए। तो मतलब इलेक्ट्रॉन भी कितने होने चाहिए? 17 ही होने चाहिए, राइट। न्यूट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन कैसे पता करते हैं? मैंने बताया, सीधा सीधा याद करो। एटॉमिक मास में से या मास नंबर में से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को या एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो। 35 में से 17 को माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट हो गए 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव में आपको बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे। तो फिर से देखो, इसका एटॉमिक नंबर तो 17 है, मास नंबर 35 ही रहेगा, तो इसमें प्रोटॉन कितने रहेंगे बताइए? नंबर ऑफ, इसका एटॉमिक नंबर 17 है और एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो एटॉमिक नंबर 17 है तो प्रोटॉन कितने रहेंगे? 17। इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? अब आप सोचोगे सर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन वो एटम में होता है, आयन में नहीं होता। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इन एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन आर सेम बट नॉट इन केस ऑफ आयन। ये नेगेटिव चार्ज का आयन है। नेगेटिव चार्ज का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन दिया है या इलेक्ट्रॉन लिया है? आप सोचो कि सर नेगेटिव चार्ज कब आता है? जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो इसने एक नेगेटिव है तो इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है। तो जब पहले इलेक्ट्रॉन 17 थे तो अब इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे, क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है। न्यूट्रॉन के नंबर पता करना है, फिर से वही बात है, माइनस कर दीजिए। न्यूट्रॉन के नंबर पर और प्रोटॉन के नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। न्यूट्रॉन के नंबर पर और प्रोटॉन के नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के नंबर कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। ओके, इसीलिए कभी भी डेफिनेशन में, एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन में ये नहीं लिखा जाता है कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमेशा ये लिखा जाता है एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। आपसे पूछा गया है Mg+2, ठीक है। Mg++ में आप इलेक्ट्रॉन के नंबर बताइए, प्रोटॉन के नंबर बताइए और न्यूट्रॉन के नंबर बताइए। सबसे पहले आपको क्या याद आना चाहिए? सर मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12 एंड मास नंबर कितना होता है? 24। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन लिख लीजिए, प्रोटॉन लिख लीजिए और न्यूट्रॉन लिख लीजिए। एटॉमिक नंबर 12 है तो इसका मतलब प्रोटॉन कितने होने चाहिए? था 12 होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? यहाँ पर 2 प्लस चार्ज लगा हुआ है। 2 प्लस चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं। 2 प्लस चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं। 2 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं तो फिर इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे? 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दीजिए, 10 इलेक्ट्रॉन बचे। और न्यूट्रॉन के नंबर कैसे निकालते हैं? मास में से नंबर को माइनस कर दीजिए। तो 24 में से 12 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 12। मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है और 12 न्यूट्रॉन है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, चलिए। Al3+, एल्यूमिनियम Ag लिख दिया हमने, बोला Al है। Al3+ में आपको इलेक्ट्रॉन बताने हैं, प्रोटॉन बताने हैं और न्यूट्रॉन बताने हैं। तो बताइए इलेक्ट्रॉन कितना होगा, प्रोटॉन कितना होगा और न्यूट्रॉन कितना होगा। तो एटॉमिक नंबर एल्यूमिनियम का 13 होता है, मास नंबर 27 होता है। ये छोटी छोटी बातें सबसे पहले याद होना चाहिए। एटॉमिक नंबर किसी एटम का कितना है और मास नंबर कितना है। तो एटॉमिक नंबर अगर 13 है तो प्रोटॉन कितने रहेंगे? 13। इलेक्ट्रॉन 13 होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर +3 चार्ज लगा हुआ। +3 चार्ज का मतलब क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं। 13 में से 3 इलेक्ट्रॉन चले गए तो इलेक्ट्रॉन बचेंगे 10। इलेक्ट्रॉन बचेंगे 10। और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को डायरेक्टली माइनस करो, देन यू विल गेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के नंबर कितने हो गए? 14। तो ये हमने आपको इस वीडियो में 2 टॉपिक पढ़ाए कि सर एटॉमिक नंबर कितना होता है और मास नंबर कितना होता है। किसी भी एटम में हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे। एटम में भी निकाल सकते हैं और आयन में भी निकाल सकते हैं। याद रखना है, इन केस ऑफ एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इक्वल, लेकिन इन केस ऑफ आयन, आयन के केस में ऐसा नहीं होता। आयन के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट होते हैं। अगर पॉजिटिव आयन है तो इलेक्ट्रॉन कम होंगे, प्रोटॉन ज्यादा होंगे, और अगर नेगेटिव आयन है जस्ट लाइक दैट तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, प्रोटॉन कम रहेंगे।